हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवास फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। तो गाइज, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पेशल स्ट्रक्चर। यूज ऑफ बिगिन। यूज ऑफ बिगिन टू। गाइज, यूज ऑफ बिगिन टू मीन्स होता क्या है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि बिगिन टू मीन्स होता क्या है। तो बिगिन टू मीन्स होता है लगता है। तो गाइज, इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद आप बिगिन टू देंगे, उसके बाद आपको देना है वर्ब का फर्स्ट रूप, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट देंगे। तो बिगिन टू मतलब होता है लगता है, सब्जेक्ट, बिगिन टू, वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसे और अच्छे ढंग से हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल, एक सेंटेंस लिख रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे। वी बिगिन टू स्पीक इंग्लिश। वी बिगिन टू स्पीक इंग्लिश। हम अंग्रेजी बोलने लगते हैं। तो गाइस, यहाँ देखा कि लगता है, लगते हैं, लगती है। अगर किसी सेंटेंस में आपको नजर आए या आप देखें तो उसका ट्रांसलेशन जो बनाना है या उस बातों को हमें जब बोलना होता है तो वहां पे हम यूज करते हैं बिगिन टू का। बिगिन टू मीन्स होता है लगता है, लगते हैं, लगती है। दैट मीन्स, और उसका स्ट्रक्चर जो आपको होगा वो होगा पहले सब्जेक्ट, फिर बिगिन टू, फिर वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, वी बिगिन टू स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोलने लगते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें, ही बिगिन्स टू स्पीक हिंदी। इट मीन्स वह हिंदी बोलने लगता है। तो गाइज, यहाँ आपने देखा कि बी के बाद मैंने लगाया बिगिन, बट ही के बाद मैंने लगाया बिगिन्स। तो यह गाइज इसलिए मैंने लगाया अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अनुसार मैंने लगाया। यहाँ जो टाइम था, आई मीन टेंस जो था, वो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था वो था फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब का पहला रूप लगता है, बट थर्ड पर्सन के साथ वर्ब का पांचवा रूप लगता है। तो यहाँ ही जो था ये थर्ड पर्सन था, इसलिए मैंने यहाँ बिगिन में एस ऐड करके इसे बिगिन्स कर दिया। आई मीन बिगिन्स जो है ये वर्ब का पांचवा रूप है। बट यहाँ WEV जो है ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा हम वर्ब का फर्स्ट रूप लगाते हैं। तो पहला रूप यहाँ जो हुआ वो बिगिन हुआ। इट मीन्स वी बिगिन टू स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलने लगते हैं। ही बिगिन्स टू स्पीक हिंदी, वह हिंदी बोलने लगता है। कुछ और एग्जाम्पल देखें। मीना बिगिन्स टू wash this
utensil. Meena begins to wash this utensil. It means मीना यह बर्तन साफ करने लगती है। तो गाइज आप देख रहे हैं कि बिगिन टू का मीन्स होता है लगता है, लगते हैं, लगती है। बट लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और प्लूरल नंबर होता है, तो इस तीनों कंडीशन में आप वर्ब का पहला रूप लगाएंगे। बट अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, आई मीन ही, सी, इट और कोई सिंगुलर नाउन है, नाउन में आप प्लेस का भी नाम को नाउन कहते हैं और एनिमल्स के भी नाउन को नाउन कहते हैं, थिंग्स के भी नाउन को नाउन कहते हैं और किसी व्यक्ति के भी नाम को नाउन कहते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, कोई नेम हो बट सिंगुलर हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, वर्ब के पांचवें रूप का प्रयोग करेंगे, आई मीन्स बिगिंस कर देंगे। बट अगर मेरा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होगा तो हम वर्ब का पहला रूप यूज करेंगे। बट अगर मेरा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का होगा, आई मीन ही, सी, इट कोई नेम होगा, तो हम वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग करेंगे। तो देखा गाइज यहाँ कि बी बिगिन टू स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोलने लगते हैं। ही बिगिंस टू स्पीक हिंदी, वह हिंदी बोलने लगता है। मीना बिगिंस टू वॉश दिस अटेंसिल, मीना क्या करती है, इस बर्तन को साफ करने लगती है। तो आई होप कि आप अच्छे ढंग से इसे समझ गए होंगे कि बिगिन टू मीन्स होता है लगता है, लगते हैं, लगती है। इसे और अच्छे ढंग से जानने के लिए आपको यहाँ पे सब्जेक्ट को आपको चेंज करनी है और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट को चेंज करनी है और यहाँ पे टू के बाद जो वर्ब का पहला रूप लगा हुआ है इसको आपको चेंज करनी है। इस तरह से चेंज करके मैंने तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर 3 सेंटेंसेस बताए हैं, बट आप कम से कम 10-20 सेंटेंस बना के इसके अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा के लिए आपको ये बिगिन टू का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।